हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हमारी आपकी दुआ से हम भी एकदम ठीक है। मुझसे मैंने शर्ट नहीं पहनी तो मैं ख्याल से मुझको आ गए हैं वीडियो में, खैर देखा जाएगा। तो अभी मैं जा रही हूँ किचन में और मैंने बनाया है चने का पुलाव। और सर्दियाँ आ गई हैं तो दवाओं की यहाँ पे लगा है बाज़ार। दवाओं मतलब सारी मेडिसिन, क्योंकि आ गई है ठंड। कभी किसी बच्चे को नज़ला, किसी को ज़ुकाम, किसी को बुखार यानी फीवर हो रहा है, चढ़ रहा है, उतर रहा है, बुखार कम ज़्यादा हो रहा है, खांसी तो तुम तीनों को ही खांसी तो तीनों को हो रही है। तो खैर अब मैं चेक करने आई हूँ चनों का पुलाव कि क्या है सिचुएशन। और दवाएं जो है ना, देख देख मुझे खौफ आ रहा है। और अभी इनको सारों को करते हैं सेट, इनकी बास्केट में रखते हैं, क्योंकि जो बास्केट है मेडिसिन रखने की वो ऑलरेडी फुल है और ये बार बार यूज़ हो रही है तो भारी पड़ी है, देख के अजीब लग रहा है। चलो इनको भी सेट करते हैं, पहले खाना चेक करते हैं। यहाँ पे चने का पुलाव जो था वो बनके बिल्कुल तैयार हो गया था। साथ मैंने ग्रीन चटनी वाला रायता और थोड़ी सलाद बना ली थी। और ये था दोपहर का खाना। और खाना मैंने अपने हस्बैंड की वजह से बनाया था क्योंकि वो ऑफिस जा रहे थे और बच्चों को साथ लेके जा रहे थे, ऑफिस नहीं, उनकी दादी के घर। तो दोनों बेटे जो है वो दादी को याद कर रहे थे और दादी ददियाल वाले उनको याद कर रहे थे, अपनी फुप्पो से और दादी से मिलने ना। तो मैंने दोपहर का खाना बना लिया था, बस ये लोग खाना वाना खा के अभी जाएंगे। वारिस और मुस्तफ़ा दोनों बेटे जाएंगे वहाँ पे और रहना होगा उनको एक रात, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो वापसी अभी नहीं आएंगे, तो वो अगले दिन आएंगे तो बच्चों को लेते हुए आएंगे। और मैं नहीं जा रही थी क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो जाती है, वो थोड़ी छोटी है ना, तो इसलिए खैर मैं नहीं गई, दोनों बच्चों को भेज दिया था उनकी दादी के घर। और ये मैं पाए का सालन रेडी कर रही हूँ क्योंकि रात को मैं ये आज रात के लिए नहीं, कल रात के लिए, मतलब कल मेरे हस्बैंड जब आएंगे बच्चों को लेकर वापसी तो पाए का सालन इनका था बना लेना, तो मैं पाए का सालन रेडी कर रही थी, यानी यखनी वगैरह बना ली थी, सालन बिल्कुल तैयार कर लिया था। और जनाब मेरे दोनों बेटे और मेरे हस्बैंड के साथ गए, मेरे दोनों बेटे अपनी दादी और फूफी के पास गए रुकने, क्योंकि बारिश की है कल छुट्टी। तो मेरे हस्बैंड जा रहे थे ऑफिस उनको जाना था, दोपहर के खाने के बाद उनको ऑफिस निकलना था। तो बारिश को और मुस्तफ़ा को लेके गए हैं अपनी दादी के पास छोड़ने, और वो रुकेंगे एक रात वहाँ पे और स्टे करेंगे और कल दोपहर में आएंगे। मेरे हस्बैंड लेते हुए आएंगे उनको ऑफिस से, तो जब वो आएंगे तो फिर उनको लेते हुए आएंगे। तो आज इतना सन्नाटा हो रहा है घर में इस वक्त। और मैं मुस्तफ़ा को फर्स्ट टाइम भेज रही थी ना, तो इतना कोई दिल परेशान हो रहा था कि मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाई जाते टाइम की। तो वारिस तो यूज़ टू है इस चीज़ के रुक जाता है वो मेरे बगैर, उसको है अपनी दादी फूफी के पास रह लेता है। लेकिन मुस्तफ़ा क्योंकि फ़र्स्ट टाइम गए हैं रुकने और रहने अपनी दादी और फूफो के पास, और तो मुझे इतना कोई दिल मेरा धड़ धड़ हिल रहा था, इतनी मैं घबरा रही थी। इसको इतनी चीज़ें समझा रही थी, बेटा ये करना, ये नहीं करना, ऐसे सोना, ऐसे बैठना, कोई वॉशरूम का हो फ़ौरन फूफो को बताना, ये वो इतनी बातें कि मैं जाते टाइम कोई वीडियो भी नहीं बनाई। और घर में इस वक्त ऐसा लग रहा है कि पूरा घर मुझे जैसे काटने को दौड़ रहा है। घर में इतना सन्नाटा हो गया, दोनों बेटे मेरे चले गए, शहजादी मेरी लेटी है नीचे, ये रोएंगी थोड़ा बहुत तो घर में कुछ लगेगा। और बच्चों के बाहर घर कितना सुनना होता है ये मुझे अब महसूस हो रहा है, कुछ बोला भी नहीं जा रहा। तो यहाँ पे हमारे पाए पक रहे हैं जो बहुत ही खुशबूदार बन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं। अभी से चिपचिपाहट जो है वो स्टार्ट हो गई है, जबकि अभी जो फाइनली मैंने इसको डन नहीं समझा है क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं हुए। थोड़ा सा मुझे अभी इसका जो है वो कंसिस्टेंसी पतली लग रही है, तो मैं इसको गाढ़ा कर रही हूँ। लेकिन खुशबू इतनी कोई मज़े की है, और सर्दियों में ऐसे खाने वैसे भी अच्छे लगते हैं, और पाए तो है ही सर्दियों के लिए। तो मैं आ गई हूँ बाहर, थोड़ी सी हवा लगाने, और हवा की आवाज़ भी आ रही है। आइए अब मैं इनको ले लूँ थोड़ी देर के लिए। भी शहजादी कम यार, हंसी कम यार, कांगे हाँ हंसी इस बच्ची की हंसी। जी आइए हंसी चेक करें। अस्सलाम वालेकुम, आ गए ये रही छोटी। वालेकुम अस्सलाम। लिया है आप इनको? खाना दिया है, रख दे। कैसी रही दादी के घर की, क्या कहते हैं, नहीं दादी के घर का विजिट? मजा है। मुस्तफ़ा किसके पास सोए? आयशा बाजी के पास। और हमारी घर की गई हुई है लाइट, और खाना भी भेजा है मेरी नंद ने। पता नहीं मुस्तफ़ा आती अपनी चीज़ों में क्या ढूंढ रहे हैं जी। क्या आंटी ने दिया है? चलो देखते हैं क्या, कुछ खाने की चीज़ है ना? कुछ खाने की चीज कुछ है, चलो देते हैं बच्चों को, निकाल दे रही हूँ। अच्छा, मज़ा आया? हाँ। एंजॉय किया?
हाँ मजा आया। और जनाब हमारी नंद ने भेजा है खाना और हम देखते हैं क्या भेजा है, क्योंकि मैं गई नहीं हूँ। तो बच्चे गए थे रुकने अपने मिलने सबसे, और सालन लग रहा है, सालन रोटी है, कोरमा है। मेरा बच्चा, मेरे शहजादे खेला, मजा आया दादी के पास, पुप्पो के पास। इधर दिखाओ, आप पुप्पो के पास सोए नहीं? पुप्पो और आयशा बाजी के साथ सोए, देखिएगा मैंने। अच्छा, ये तो अच्छा है ना। चलो, मैंने कहा पुप्पो तो है तुम्हारी। तो बच्चे तो आ गए हैं घूम फिर कर अपने खेल कूद कर, और मैं जा रही हूँ किचन में और मैं रेडी करी हूँ पाए। फाइनली पाए तैयार हो गए हैं, मैं उनको बस देखने जा रही हूँ, फाइनल टच देने जा रही हूँ, क्योंकि मैं भेज रही हूँ पाए का सालन अपनी नंद के घर, सास को, इन सबको अपने मतलब ससुराल में पाए भेजूँगी, क्योंकि मेरा जब भी होता है ज़्यादा पकाती हूँ तो भेजती हूँ, तो आज भी भेजना है। और इत्तेफाक कि मेरी नंद ने भी मुझे खाना भेजा है, तो वो सालन में उठा के फ्रीज कर दूँगी आज, क्योंकि हम खाएँगे पाए। मेरे भैया कह रहे हैं जी ये पकड़ी हुई। हाँ, मुझे मालूम है बेटा, मुझे अंदाज़ा होता है कि बच्चा माँ को कमीज़ पकड़ा है, दुपट्टा पकड़ा है, मुझे अंदाज़ा समझ में मैं चल जाऊँगी, नहीं गिर जाएगी, नहीं गिरेगी, देखो मुझे पता है। तो मैं भी जा रही हूँ अंदर किचन में, और जल्दी से पाए तो रेडी है, उसको जल्दी से फिनिश करते हैं और भेज देते हैं। पाए बाई क्या करा देंगे। और मैं यहाँ जल्दी जल्दी से पाए का सालन रेडी कर रही थी, क्योंकि मुझे सालन अपनी सास के घर भेजना था, अपनी नंद के घर भेजना था, उसको बाइकिया करवाना था, क्योंकि दोपहर में मेरे हस्बैंड होकर आए थे वहाँ से, तो दोबारा नहीं जा पाते, घर बहुत दूर है हम लोगों के ना, तो कम कम ही आना जाना होता है। और मैं वैसे भी भेजती सालन, ऐसा नहीं है कि उन्होंने भेजा, लेकिन पाए की ऐसी चीज़ होती है ना, पाए वगैरह खाना ऐसा जब पकता है ना, तो दिल चाहता है कि इंसान मिल बांट के खाए, किसी के साथ बैठ कर खाए, ज़्यादा लोग हों। अब आना जाना तो ज़रा मुश्किल ही हो जाता है, बच्चे दोपहर में ही वहीं से आए थे, अब हम क्या उनको बुलाते, तो हमने सोचा ही था कि मैं घर उनके खाना भेजूंगी, और इत्तेफाक से वो भी मुझे हमेशा याद रखती हैं हर चीज़ में। उन्होंने भी बच्चों के हाथ खाना भेजा था, मैं नहीं गई थी ना, तो मेरा हिस्सा ज़रूर भेजते हैं मेरे ससुराल वाले, मैं अगर ना जाऊँ। तो यहाँ पे पाए का सालन बस मैं रेडी कर रही थी, और ये जो बाइकिया वगैरह का जो आ गया है ना, कि ये जो डिलीवरी हो जाती है, इतनी आसानी हो गई है, कितनी अच्छी फैसिलिटी मिल गई है, वरना पहले ही फैसिलिटी मौजूद नहीं थी। ये सालन ना मेरी नंद ने भेजा है, हम लोगों को भेजा है, और मैं उनको पाए भेजूंगी। बस ये सारी बातें जो है ना मोहब्बतों की होती हैं, चाहतों की होती हैं, इसमें खाने पीने का कोई वो नहीं है। खाना तो अल्हम्दुलिल्लाह सबके ही घर में पकता है, बस इससे ना जरा एक प्यार बढ़ता है, मोहब्बत बढ़ती है, एक दूसरे की ना अहमियत का अंदाज़ा हम कराते हैं कि जी हम आपको याद रखते हैं, और वो हमें कराती हैं कि वो हमें याद रखती हैं। तो बस ये मोहब्बत है, और बाइकिया वगैरह से इतनी सहूलत हो गई है। पहली चीज़ें नहीं थी तो कितनी मुश्किल हो जाया करती थी, कि कोई आएगा तो लाएगा, कोई जाएगा तो लेके जाएगा। और ये सालन मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरी नंद ने भेजा था दोपहर में। और ये बच्चा तो आते ही सो गया है, खेला है, इतना खेला अपनी दादी के वहाँ पुप्पो इसकी कज़न के साथ, इतना खेला कि तो इतना थक गया है, ये सो गया है। मगर ये बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव है, और अभी ये शावर लेके भी आ गया। और यहाँ पे हमारा मज़ेदार सा पाए का सालन भी बनके तैयार हो गया था। इतना कोई अच्छा, इतना कोई मज़ेदार बना था सच में। और सर्दियों में तो वैसे भी पाए वगैरह बड़े हेल्दी होते खाने में। इसकी जो है ना नली मैं आपको चेक कराने की कोशिश कर रही हूँ, सालन इतना गर्म था। तो ये देखें कितनी मज़ेदार से इसमें नली भी मौजूद है। और ना इस तरह का गूदा वगैरह बच्चों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता है, सबके लिए, हमारे लिए भी। और जो है ना गूदा बड़ा ताकतवर होता है, तो सर्दियों में ऐसी चीज़ें खाते हैं, सभी खाते हैं, सभी क्या पकता है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने जो है ना ये गूदा भी अलग से निकाल लिया था नली में से, कि ये अलग से डाल के वो खाते हैं। साफ कर लेते हैं पहले। तो मैंने इसीलिए ना अपने ससुराल में भी भेजा कि नहीं भाई हमारे तो बस यही मोहब्बतें हैं। अगर इंसान दूर दूर रहता है, ज़्यादा आना जाना नहीं कर पाता, उनकी भी बेटी डॉक्टर बन रही है, वो भी मसरूफ़ है, मेरी नंद की बेटी, मेरी सास भी थोड़ी सी ज़ाहिर ज़ईफ़ हैं, बीमार हैं, हर वक्त आना जाना नहीं कर सकती हैं ना, मैं हर वक्त जा सकती हूँ। बच्चे तो खैर वहीं से आए थे, बच्चे तो रुकने गए थे, जब बच्चे जा सकते हैं तो भाई मैं बच्चों को भेज देती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं अगर जा पाती हूँ तो लेकिन ये कि हम एक दूसरे को अपनी मोहब्बतों में, अपनी चाहतों में हमेशा याद रखते हैं। और ये रिश्ते ऐसे होते हैं ना कि कभी कभार इनमें खटास होती है, कभी मिठास होती है, लेकिन दिल से कोई बात नहीं होती, कभी हो जाती है, लेकिन कोई भी बात ऐसी नहीं है कि हम लेके बैठे रहें उसको कि नहीं जी ये काम ऐसा है, हो गया और वैसा हो गया, कुछ नहीं हुआ भाई, सब सही हो जाता है। और अल्लाह का शुक्र है, हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत अच्छी मोहब्बत है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और ऐसा खाना वाना पके ना जैसे पाए या कोई बड़ा सालन, तो मेरा दिल करता है मैं उन लोग को बुलाऊं, लेकिन वही बात है कि दूर दूर की वजह से आना जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मगर ये कि हमने भी उनको, ये बस मोहब्बत हैं कि वो हमें अपनी मोहब्बत में याद रखें और हम उनको अपनी मोहब्बत में याद रखते हैं। यहाँ पे खा रही खाना, और फिलहाल मैं इनको संभालने में लगी हुई हूँ और सोच रही हूँ अपने लिए सालन इसमें और लेकर आऊँ। वैसे इतना ही काफ़ी है, मतलब थोड़ा सा ही खाऊँगी, जब गर्म खाना होगा जब निकालूँगी, ठीक है। तो अब इनके पास तो खैर है, तो मैं तो इसमें से ले लूँगी।
बाकी जब गर्म खाना होगा जब निकाल लेंगे। और मेरी मुन्नी मुझे खाना खाने दे रही है, तो आप खाना खाते हैं, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। लावेस। और ये दोनों बेटे अपनी दादी फूफी के साथ बैठे जब उनके घर रुकने गए थे।